अब 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर गद्दी पर बैठा। इसका जन्म फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था और यह शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। इसकी शादी उदय सिंह मोटे राजे की बेटी जगत गोसाई यशोदाबाई के साथ ही हुई थी। इसने न्याय जंजीर लगवाई और लोक आदेशों के लिए 12 आदेशों की घोषणा की। जहांगीर ने अबुल फजर का कत्ल करवाया था। 1606 ईस्वी में खुसरो का विद्रोह हो गया। यह जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था, परंतु जहांगीर ने इसे आसानी से हरा दिया। इसके बाद 1606-7 में जहांगीर ने कंधार पर विजय प्राप्त की। फिर 1615 ईस्वी में मेवाड़ को पूरी तरह जीत लिया, उससे संधि की। इसके बाद दक्षिण में अहमदनगर पर विजय प्राप्त की। फिर इसने 1622 में कंधार पर आक्रमण किया, परंतु यह हार गया। फिर 1626 ईस्वी में इसके सेनापति महाबत खां ने इसे कैद कर लिया, परंतु नूरजहां ने इसे छुड़वा लिया। इसने मनसबदारी प्रथाओं दुअप्पा सिअप्पा शुरू की थी। कश्मीर के शालीमार बाग की नींव रखी। जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में नूरजहां ने बनवाया। जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस आए थे। जहांगीर ने तुज़क ए जहांगीर लिखी। जहांगीर के शासनकाल को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला 1611 से 1622 ईस्वी तक और दूसरा 1622 से 1627 ईस्वी तक। जहांगीर ने 1611 ईस्वी में मेरुनिसा से विवाह कर लिया, जो नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध हुई। विवाह के पश्चात जहांगीर ने नूरजहां को बहुत सी शक्तियाँ प्रदान दे दी थी। इसके बाद नूरजहां ने अपने सगे संबंधियों को उच्च पद प्रदान करने शुरू कर दिए, जैसे अपने पिता गियास बेग को एतमद-उद-दौला की उपाधि दी और ऐसे ही अपने भाई आसफ खां को 6000 जात और 6000 सवार का मनसबदार बना दिया। और जो इसकी पुत्री थी लाडली, उसका विवाह शहरयार के साथ कर रखा था और ये सोचती थी कि जहांगीर का उत्तराधिकारी वही बने। जब अपने दामाद शहरयार को इसने जहांगीर का उत्तराधिकारी बनाने की कोशिश की तो खुरम ने विद्रोह कर दिया। खुरम यानी शाहजहाँ, और शाही प्रतिष्ठा को काफ़ी धक्का लगा, परंतु 1625 में इन दोनों में, इसके पिता और इसमें समझौता हो गया। नवंबर 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। इसके बाद शाहजहाँ का शासनकाल आया 1628 से 1658 ईस्वी तक। जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहां ने अपने दामाद शहरयार को फिर से शासक घोषित कर दिया। अब शहरयार और खुरम का उत्तराधिकारी संघर्ष अनिवार्य हो गया था। इस समय शाहजहाँ या खुरम दक्षिण अभियान पे था और जब उसे इस बात का पता लगा तो आसफ खां को इसने बोला कि मैं आगरा पहुंचता हूं। और आसफ खां की पुत्री से खुरम की शादी हो रखी थी, तो शाहजहाँ के कहने पर या खुरम के कहने पर आसफ खां ने शहरयार को युद्ध में हराकर उसे अंधा कर दिया। इसके बाद जब शाहजहाँ आगरा पहुंचा तो उसने शहरयार सहित गद्दी के सभी दावेदारों को मरवा दिया और खुतबा पढ़वाया, अपने नाम के सिक्के चलवाए। इसके बाद 1628 ईस्वी में बुंदेलखंड के नरेश जुझार सिंह ने विद्रोह कर दिया था। शाहजहाँ ने इसको हराया और काफ़ी भारी हर्जाना इससे वसूल किया। फिर 1629 में खानजहाँ लोधी का विद्रोह हो गया। फिर दक्षिण के प्रांतों में शाहजहाँ ने इस विद्रोह को दबाया। 1631 में इसकी बेगम मुमताज़ महल 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त मर गई। इसी की याद में इसने ताजमहल बनवाया। 1632 ईस्वी में इसने पुर्तगालियों का दमन किया। 1636 में माओ नूरपुर का दमन किया। फिर 1637-38 में तिब्बत के शासक को हराया और उससे भारी कर वसूल किया। इसके बाद शाहजहाँ ने अहमदनगर पर विजय प्राप्त की। इसके बाद बीजापुर और गोलकुंडा के शासकों ने शाहजहाँ की अधीनता स्वीकार करते हुए इसको वार्षिक कर देना तय किया। शाहजहाँ के शासनकाल में सूबेदार के रूप में औरंगजेब ने दक्षिण में बहुत सी विजय प्राप्त की थी। शाहजहाँ के आदेश पर खानदेश, दौलताबाद, बरा, तेलंगाना आदि को साम्राज्य में शामिल लिया गया था।
इसके बाद 1646 में शाहजहाँ ने बल्ख और बदखशा के प्रदेशों पर अधिकार करने का सोचा। शहजादे मुराद को वहाँ भेजा और उसने वहाँ पर अधिकार कर लिया, परंतु कुछ समय के बाद वो लौट आया और फिर से बल्ख पर। इस परिस्थिति में शत्रु ने बल्ख पर फिर से अधिकार कर लिया। इसके बाद औरंगजेब तथा शुजा ने विशाल सेना के साथ बल्ख पर आक्रमण कर दिया। कड़े संघर्ष के बाद इस पर अधिकार किया। यहाँ की जलवायु ज़्यादा गर्म होने के कारण इन्हें वापस लौटना पड़ा। यह अभियान वैसे देखा जाए तो असफल ही रहा, क्योंकि इसमें मुगलों के 4 करोड़ रुपए लग गए और इन्हें वहाँ से सिर्फ 22 लाख रुपए की वसूली मिली। इसके बाद अली मर्दान के नेतृत्व में 1638 ईस्वी में कंधार पर विजय प्राप्त की। 1649 में फिर उस ईरानियों ने इस पर अधिकार कर लिया। कुछ समय पश्चात ईरानियों ने फिर इस पर अधिकार कर लिया। 1649 में मुगलों ने फिर यह अभियान किया, परंतु उसे कुछ समय के बाद मुगलों को वापस लौटना पड़ा और इसके बाद कंधार इनके हाथ से हमेशा के लिए निकल गया। शाहजहाँ ने दिल्ली आगरा पर अनेक भवनों का निर्माण करवाया, जैसे कि सफ़ेद संगमरमर से निर्मित ताजमहल का निर्माण करवाया, आगरा में मोती मस्जिद बनवाई, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, दीवाने खास बनवाए। इसके अलावा इसने मयूर सिंहासन भी बनवाया, जिसे तख्ते ताउस कहा जाता है। शाहजहाँ एक अच्छा गायक भी था। इसके शासनकाल में इसके दरबार में रामलाल, महापात्र, जगन्नाथ भट्ट, लाल खां, सुखसेन, सूरसेन आदि संगीतज्ञ इसके दरबार में थे। इसके शासनकाल में सुंदरदास ने सुंदर श्रृंगार ग्रंथ की रचना की तथा अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा की रचना की। इसने 1629 में जुझार सिंह बुंदेला के विद्रोह को दबाया। पुर्तगालियों के बढ़ते हुए प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए इसने उन्हें हराकर हुगली से बाहर कर दिया और दंडित किया। इसके बाद शाहजहाँ ने अहमदनगर पर विजय प्राप्त की। 1636 में गोलकुंडा के अब्दुल्ला शाह ने इसके अधीनता स्वीकार कर ली। फिर बीजापुर का घेरा डालकर बीजापुर को संधि के लिए तैयार करवाया। शाहजहाँ के बीमार पड़ने पर उसके पुत्रों में संघर्ष शुरू हो गया। दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद में भयंकर संघर्ष के बाद औरंगजेब विजय होकर गद्दी पर बैठा। वैसे शाहजहाँ चाहता था कि उसका पुत्र दारा गद्दी पर बैठे। इसके बाद दारा और औरंगजेब में बहुत से युद्ध हुए। बहादुरगढ़ का युद्ध मुराद और दारा के बीच हुआ। इसमें दारा और उसके पुत्र सुलेमान सिखों ने जनवरी 1658 ईस्वी में मुराद को हरा दिया। इसके बाद धरमट का युद्ध अप्रैल 1658 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में औरंगजेब ने मुराद को अपनी तरफ मिला लिया और दारा सिको और उसके बेटे सुलेमान सिको को बुरी तरह पराजित किया। इसके बाद मई 1658 में ही सामूगढ़ का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा पराजित हुआ। औरंगजेब और दारा सिको में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की गलती के कारण औरंगजेब जीत गया, क्योंकि जब दारा का हाथी घायल हो गया था तो वह उससे उतरकर घोड़े पर बैठ गया, जिससे कि उसकी सेना को लगा कि दारा सिको मर गया है और औरंगजेब हारा हुआ युद्ध जीत गया। फिर औरंगजेब ने भाई दारा को मरवा दिया, मुराद को मरवा दिया, शुजा को मरवा दिया आदि। और जून 1658 में आगरा पर आक्रमण कर दिया और शाहजहाँ को बंदी बना लिया गया और उसको कैद में डाल दिया गया। इसके बाद औरंगजेब 21 जुलाई 1621 में गद्दी पर बैठा। इसके शासनकाल को भी 2 भागों में बांटा जाता है। 1658 से 1707 तक इसका शासनकाल रहा। 1658 से इसने 82 तक उत्तरी भारत में संघर्ष किया और 1682 से 1707 ईस्वी तक इसने दक्षिण अभियान किए। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था, इस्लाम को ही सब कुछ समझता था। इसने हिंदुओं पर बहुत से अत्याचार किए, मंदिर तोड़वाए, उन पर हर प्रकार के उनके त्योहारों को बंद करवा दिया। इसके अलावा उन पर कर बढ़ा दिए गए। हिंदुओं की स्थिति इस काल में दयनीय हो गई थी। इसके अलावा नदियों किनारे हिंदुओं का अंतिम संस्कार पर रोक लगा दी। हिंदू मुस्लिमों की तरह पहनावा कुछ नहीं पहन सकते थे।
राजपूतों के अलावा कोई घोड़े पर हिंदू नहीं चढ़ सकता था। हिंदू पाठशालाओं को बंद करवा दिया, उन्हें तड़वा दिया। इसने जजिया कर पुनः लागू करवा दिया। हिंदू प्रजा को इस्लाम स्वीकार करने के लिए विवश किया और ज़बरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनवाया। इससे ही हिंदुओं की धार्मिक दृष्टिकोण को चोट पहुंची और इसके प्रभाव बड़े घातक सिद्ध हुए। जाट, सिक्कों, सतनामी, मराठों आदि ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिए। औरंगजेब ने इन्हें बड़ी मुश्किल से दबाया। इन पर अधिकार करने के बाद औरंगजेब ने जुलाई 1686 ईस्वी में बीजापुर पर अधिकार कर लिया। फिर 2 अक्टूबर 1687 ईस्वी में गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया। इससे बाद मुगल साम्राज्य की सीमाएं बहुत बड़ी हो गई थी। अब इनके युद्ध मराठों से होने लग गए थे। 1689 में मराठों के साथ औरंगजेब से बहुत युद्ध हुए। औरंगजेब ने अफजल खां को शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा, परंतु 1659 में शिवाजी ने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद 1660 में मुगलों के नेतृत्व में शाइस्ता खां को शिवाजी ने परास्त किया। फिर औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में जय सिंह को भेजा और जय सिंह इस अभियान में सफल रहा और 1665 ईस्वी में शिवाजी और मुगलों के बीच पुरंदर की संधि हो गई और शिवाजी को बहुत से अपने महल मुगलों को देने पड़े और इसको बंदी बनाकर आगरा लाया गया। परंतु कुछ समय के बाद ये फलों की टोकरी में छुपकर यहाँ से भाग गया। इसके बाद शिवाजी ने रायगढ़ में 1674 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया और मुगलों पर छापामारी युद्ध करता रहा। औरंगजेब इसका दमन नहीं कर सका। उसके बाद इसने 1689 ईस्वी में संभाजी को मौत के घाट उतरवा दिया। फिर 1700 ईस्वी में राजा राम युद्ध करते मारा गया और इसके पुत्र शाहू को औरंगजेब ने कैद कर लिया। इसके बाद और भी बहुत से प्रयास किए गए पर फिर भी औरंगजेब मराठों का दमन नहीं कर सका। औरंगजेब